नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आप जिस चैनल पर देख रहे हैं इसका नाम है JPS स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, तो इस हम शुरू करते हैं, एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। क्या है ये फिजिकल वर्ल्ड? मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये चैप्टर है। चैप्टर का ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। फिजिकल वर्ल्ड किसको कहते हैं? फिजिकल वर्ल्ड कहता है कि जहां तक हमारा शरीर, हमारा आंख जहां तक देख सकता है, जहां तक सेंस कर सकता है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सी एंड सेंस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। ये आपका फिजिकल वर्ल्ड है। उसके बाद हमारा बात आता है कि फिजिकल वर्ल्ड को हम किस में पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं। ये साइंस का डेफिनेशन थोड़ा हम जान लेते हैं। साइंस क्या चीज है, साइंस का जरूरत ही क्यों पड़ा? साइंस इज द सर्च ऑफ एटर्नल ट्रूथ। ये क्या चीज है? साइंस जो है एटर्नल अल्टीमेट ट्रुथ इस संसार में क्या है, उसका यदि हमको पता करना है तो उसको हम अध्ययन करते हैं साइंस में। साइंस इसलिए भी अलग करना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो भी नॉलेज बात करता था वो फिलोसफर दिया करता था। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स को पहले जो है फिलोसफी कहा करते थे। मतलब जो भी नॉलेज है फिलोसफी से ही पहले आया है फिजिक्स। फिलोसफी आपको मालूम होगा, साइंस यदि नहीं होता आज पता नहीं कितने साइंटिस्ट जो है इस धरती पर अपने कम समय में चले गए होते धरती से। क्योंकि आपको मालूम होगा साइंस में एक बात आई थी कि हमको ये पॉप साइंटिस्ट पॉप हुआ करता था पहले, वो साइंटिस्ट मान लिया उसको उस समय का। तो उस समय उसको कहा करता था कि नहीं जो है पृथ्वी ही जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है सेंटर है। और एक व्यक्ति आया जी ब्राउनो, उन्होंने ये नाम कह दिया कि नहीं ये गलत है, सूर्य जो है पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्होंने कह दिया ये बात, तो उसको जो है बहुत उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसको जलाया गया, ऐसा कहा जाता है। उसको जला दिया गया। इसका मतलब है कि साइंस इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये ब्रांच इसलिए भी हमको डालना पड़ा ताकि इसमें ख्याल बहुत बातों का रख सकें और साइंटिफिक मेथड बारे बारे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है साइंस का और दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना है। इसलिए कहता है साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मतलब ये सिस्टमैटिक है, इसमें हमको कोई कदम नहीं, यदि हम जान रहे हैं, हम यदि कह रहे हैं कि नहीं जो है सन जो है इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, तो ये आप भी पता कर सकते हैं। इसी का कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है। हम जहाँ तक आए हैं आप भी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना इन डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। इट इज एवर डायनामिक, इट इज एवर डायनामिक। और ये साइंस क्या है? डायनामिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज साइंटिस्ट ने जो कह दिया आज तक जो प्रमाणित हो गया बस वो सही है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। साइंस में और भी नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया प्रिंसिपल आगे आएगा और ना जाने पिछले कौन से ऐसे प्रिंसिपल को, टॉपिक को वो गलत कर जाए। जरूरी नहीं वो सही ही होगा, आने वाले समय वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो भी चल रहा है वो 100% सही है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद साइंस में हमारा पार्ट आता है। साइंस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो साइंस को मेनली जो है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बांट देते हैं, क्योंकि फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा? जैसे जिसमें कि मान लेते हैं, आप लोग जान रहे हैं जिसमें जो सांस लेने की क्षमता नहीं होती है, जो कि छोटा से बड़ा नहीं होता है, उसी को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं और उसी का नाम है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम दो पार्ट करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, नहीं है ये लिविंग थिंग्स हो गया। इसमें हमको पेड़ पौधा, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें हमको अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का परिभाषा क्या होता है और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और फिजिक्स क्या चीज़ है और फिजिसिस्ट क्या है।